बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जर्नल साइंस 101 प्रीवियस ग्रैंड क्विज सॉल्यूशन। आज हम जर्नल साइंस का जो प्रीवियस ग्रैंड क्विज है उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप अपना क्विज़ खुद नहीं कर सकते, आप कोई जॉब करते हैं या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें, हम आपका क्विज़ कर देंगे बहुत ही कम रेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्क डन डिपेंड अपॉन फोर्स, डिस्टेंस मूव्ड एंड एंगल। वर्क डन जो है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पे, एक डिस्टेंस पे और एक एंगल बिटवीन देम। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है। तो हमने ये बताना है कि विच लाइन इज़ करेक्ट इफ़ वर्क डन इज़ नॉट ज़ीरो। हमने ये बताना है कि कौन सी लाइन दुरुस्त है जब वर्क डन ज़ीरो नहीं होता। तो यहाँ पे देखें, ये फोर्स जो है, फोर्स ज़ीरो है तो वर्क डन ज़ीरो है, ये भी फोर्स ज़ीरो है तो वर्क डन ज़ीरो है। इसके अलावा अगर एंगल 90 का है, क्योंकि काज 90 पे जो है वो ज़ीरो होता है, तो इसलिए एंगल 90 का भी ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम 90 पे जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, तो बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही जाए। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एंगल कोई भी होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो फोर्स है वो भी ग्रेटर दैन ज़ीरो होनी चाहिए, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो भी ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए, और एंगल जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि काज ज़ीरो पे जो है हमारे पास जो वैल्यू होती है वो वन होती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास द नेचुरली ऑकरिंग रिसोर्सेज ऑफ अ मेटल आर नोन एज मिनरल ऑर्सेज। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, द मैस नंबर ऑफ कार्बन इज C12, इट रिप्रेजेंट। ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, जो मैस होता है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को प्लस करने से मैस ऑफ एटम आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जी, द ब्लू कलर्स ऑफ ओशन इज़ ड्यू टू। ओशन का जो ब्लू कलर होता है वो क्यों नज़र आता है, ऑब्जर्प्शन ऑफ अ लाइट। जो वो लाइट ऑब्जर्व करता है उसकी वजह से उसका जो ब्लू कलर नज़र आता है। इसके बाद अ बैटरी ऑफ अ कार हैज़ स्टोर्ड। जो बैटरी होती है कार की, उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, वो केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, इसके बाद इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड, ये प्लेस्ड ऑन द इमेज द फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो जब ये एट अ फोकस, फोकस के ऊपर होगा तब ये जो है वो वर्चुअल भी होगी, इरेक्ट भी होगी और मैग्नीफाई भी होगी। इसके बाद द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सब्सटेंस। जब एक सब्सटेंस की जगह पे दूसरी सब्सटेंस को रिप्लेस किया जाता है तो उसको हम सब्सटीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास गन जो है 15 ग्राम बोल्ट इज़ फायर्ड फ्रॉम 7.5 ग्राम गन एट 380 मीटर पर सेकेंड, द मोमेंटम ऑफ अ गन विल बी। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने सिंपली ये करना है कि हमारे पास जो पहले तो ये ग्राम है, इनको हम क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 करके। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.015, और मल्टीप्लाई हम इसकी स्पीड से करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास बोल्ट का मोमेंटम आएगा वही हमारे पास गन का मोमेंटम आ जाएगा। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले इसको हमने ग्राम में चेंज करना है। तो हमारा आंसर बनेगा 5.7। ये जो हमारे पास 2850 न्यूटन सेकंड लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, आपने 5.7 याद रखना है। इसके बाद द फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉन एज। जो फोर्स ग्रेविटी की वजह से होती है उसको हम वेट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी, इफ़ एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर अ स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। जब वो सेंटर में से गुजरती है तो वो रिफ्लेक्ट होती ही नहीं है, वो सिर्फ सेंटर में से ही आगे चली जाती है। वो क्या करेगी, पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ना तो वो अपना रास्ता चेंज करेगी, ठीक है, ना ही वो कहीं और से गुजरेगी, वो ओनली ऑन क्या करेगी, पास थ्रू द फोकस। थ्रू द फोकस तो वो गुजरेगी,
लेकिन सेंटर से गुजर कर आगे जाएगी। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं कि एज यू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, अगर आप कन्वेक्स मिरर से जो है ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जा रहे हैं तो क्या होगा, वो स्मॉलर होता जाएगा। ठीक है, इमेज क्या हो जाएगी, स्मॉलर। लेकिन जब आप टूवर्ड उसकी तरफ आएंगे तो इमेज क्या होती जाएगी, फोकस होती जाएगी और इनफाइनाइटी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इफ़ टू क्वांटिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दो क्वांटिटी इन्वर्सली में है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीजेज होगी तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अ मैस इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड which could represent the correct energy conservation while the mass is gaining height। जब मैस हाइट गेन कर रहा है मींस कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि कंजर्वेशन में चेंज नहीं होती, यानी कि एक काइंड से दूसरी काइंड में चेंज हो जाती है, लेकिन ना तो वो बढ़ती है ना वो कम होती है। तो इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन लगा हुआ है ये ठीक है। इसके बाद प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है उसको हम रॉट आयरन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोलिक पावर है, प्लांट कन्वर्ट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक हमारे पास वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने इलेक्ट्रिकल में चेंज किया। उस वाटर का जो मैस था वो 1,50,000 है और उसकी हाइट 35 मीटर है। तो उससे जो जनरेट हुई है पावर वो कितनी है, 50 मेगावाट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले तो इसकी आपने क्या करना है, एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो आपने मैस को मल्टीप्लाई 35 करना है। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई 10 करना है ग्रेविटेशन की। तो जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, 50 मेगावाट को इनके आंसर पे डिवाइड कर देना है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा जी, ऊपर लिखेंगे 50 मेगावाट, मेगावाट की जगह पे आप 6 ज़ीरो ऐड और कर सकते हैं, तो 5 के साथ 7 ज़ीरो हो जाएंगी। 5 के साथ 7 ज़ीरो को आप पहले 150 लाख पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको फिर 35 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 95 0.95। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो वो आपके पास 95% एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस तरह ये जो आंसर लगा हुआ है ये रॉन्ग है, आपका करेक्ट आंसर 93 to 97% है। ओके, इसके बाद विलियम क्रॉक जो था उन्होंने पहला साइंसदान था जिसने एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन CHO फंक्शनल ग्रुप, तो ये एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है उसमें CHO होते हैं। इसके बाद सिंपल थर्मोस्टेट जो वर्क करता है वो थर्मल एक्सपेंशन की मदद से वर्क करता है। इसके बाद हमारे पास अब मैटर जो है इसमें देखें 4 उनकी जो स्टेट्स दी हुई हैं, गैस, प्लाज्मा, सॉलिड एंड लिक्विड। वो कह रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इनका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर हम गैस को उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगी, लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो प्लाज्मा में चेंज होगा, प्लाज्मा का कम करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनका एक भी आंसर ठीक नहीं है। तो अगर हम प्लाज्मा को पहले रख लें, उसके बाद गैस आए, उसके बाद हमारे पास लिक्विड आए और लास्ट पे सॉलिड आए, सॉलिड हमेशा लास्ट पे ही आएगा। तो इसलिए हमारे पास जो 3 ऑप्शन है वो सॉलिड लास्ट पे आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट हम लगा देंगे। वैसे इनका कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। इसके बाद एक मोटर बाइक जो है वो मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 सेकंड उसका टाइम है। 10 सेकंड में उसने कितना जो डिस्टेंस है वो कवर करना है, तो ये हमने बताना है। ठीक है, तो इसमें हम पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे, जब वेलोसिटी आ जाएगी उसको हम मल्टीप्लाई टाइम के साथ करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया जी ऑल साइंस फॉर सर्च। जितनी भी साइंस होती हैं वो एक सच्चाई ढूंढती हैं किसकी, क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन के बारे में वो बताती हैं कि ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी थी या जो आपने ऑब्जर्व किया वो ठीक है या रॉन्ग है। इसके बाद द एनोमल्स
बिहेवियर ऑफ अ वाटर कैन बी सीन एट टेम्परेचर, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है इसका ये बिहेवियर जो है वो शो होता है। ठीक है, यानी कि 0 से 4 तक जो है ये अपना टेम्परेचर जो है वो एनर्जी जो है वो गेन करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनको चाहिए था कि ये 0 to 4 करते तो ठीक था। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ अ गेंट मालिक्यूल्स, तो ये हमारे पास सिलिकॉन कार्बन है। ठीक है, तो ये SiC है। इसके बाद मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, स्विंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये हमारे पास वाइब्रेटिंग मोशन होती है जो स्विंग करती है, यानी कि झूले पे जो बच्चा झूल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अ मैन स्टार्टेड हिज वर्क फ्रॉम अ मेन गेट ऑफ अ पार्क एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 2 राउंड ऑफ अ ट्रैक, वो 2 राउंड जो है वो ट्रैक के कंप्लीट करता है इन 10 मिनट्स। ही केम बैक टू मेन गेट, वो दोबारा मेन गेट पे ही आ गया है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो उसने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आकर रुक गया है, तो उसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट इन अ सोडियम, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन जो है लिथियम होता है। ठीक है, इसके बाद अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो x एंड दूसरा ऑब्जेक्ट y है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट x जो है उसकी डबल है y से, एंड मैस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हाफ है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनकी जो रेशियो है वो क्या है, तो 2:1 होती है, तो इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ये वाइब्रेटरी मोशन होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास विच ऑफ द मेटल एग्जिस्ट इन अ लिक्विड, तो ये हमारे पास मरकरी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टू गेट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, अगर आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो आप एट 2F पे जो है उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेज़ था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आप अपने जितने भी ये मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए हैं आप इनके बारे में कंफर्म कर सकते हैं। हो सकता है किसी पॉइंट पे मैं मिस्टेक कर गया हूँ, तो उसके लिए माज़रत। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।